हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। और आप सभी लोगों के लिए हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जो कि IBACIO एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वो है स्मार्ट क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। कंटेंट एकदम बेस्ट रहेगा। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप IB का प्री इजिली क्वालिफाई कर लेंगे। और सारे एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न जो फॉलो करते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि बेटर और इजी वे में सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टेंशन ना हो। या फिर अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ईजी हो और प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ 25 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें हम पढ़ेंगे जीके के बारे में। तो क्वेश्चन को हम पार्ट्स में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि राइट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, ताकि आपके टाइम भी सेव हो और आपको मार्क्स भी प्रॉपर मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द सिस्टम इन विच द फ्यू गवर्न मेनी इज नोन एज। 4 ऑप्शन है। ऑटोक्रेसी, थर्ड ऑप्शन है प्लूटोक्रेसी, सेकंड ऑप्शन है ओलिगार्की, फोर्थ ऑप्शन है मोनार्की। तो पहले समझते हैं ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि पूरी की पूरी एंटायर कंट्री को एक ही इंसान चला रहा है, और इसका एग्जांपल होगा अडोल्फ हिटलर उस टाइम पे। सेकंड ऑप्शन है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, इसको बहुत कम लोग, फ्यू लोग मिलके चलाते हैं। जैसे कि कंट्रीज, जैसे कि फिलीपींस आएगी, चाइना आएगी, रशिया आएगी, ये कंट्री होगी ओलिगार्की के अंदर। थर्ड नंबर पे ऑप्शन है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब सिर्फ अमीर लोग उस कंट्री को चलाएंगे। एग्जांपल USA का हम ले सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम भी उसके अंदर ही आएगा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन है मोनार्की। मोनार्की का मतलब ये, जैसे कि जापान और भूटान, जिसको किंग क्वीन लोग चलाते हैं, तो अगर उनकी फैमिली से अगर वो कंट्री रन करी जा रही है जनरेशन टू जनरेशन, तो वो उस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे लिखा है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कम लोग मिलके चला रहे हैं और वही लोग रूल कर रहे हैं, तो उसमें आएगा ओलिगार्की। ये राइट ऑप्शन है, इसको आप टिक कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स है। द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। आपको पता होगा ये क्या होते हैं। एग्जांपल लेके थोड़ा समझते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 2 4 5 ऐसा एक ले लेते हैं, एक नंबर। अभी मीन क्या होता है? सबका एडिशन करते हैं यहाँ पे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म जितने हैं, तो आपको मीन निकल जाएगा। अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन, उसका जो सेंटर वाला नंबर है वो होगा, ठीक है। मोड निकालना होता है तो मोड इज इक्वल टू कि इसका टोटल नंबर यहाँ पे जो 2 है ये 2 बार आ रहा है, तो इसका जो मोड होगा वो 2 होगा, ठीक है। जो भी नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है वो होता है। और रेंज हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, तो उससे रेंज निकल के आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मीन। मीन इज यूज किया जाता है मेजर करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी को। ये क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है, वन वर्ड में आपको आंसर भी पता होगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है कि कौन है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, विनोद भावे, नेहरू जी और पीजेंट्स ऑफ गुजरात। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आप टिक कर सकते हैं। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उन लोगों के लिए, बट लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स द सोर्स ऑफ वैल्यू। अब ये उस टाइम की बात है जब किसी का कैपिटल कितना एक्यूमुलेट हुआ है या कितना वेल्दी है, इकोनॉमिक टर्म्स में पता करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करते थे। मार्क्स कौन है? अगर आपको ये याद नहीं तो वही बता दूं, ये वही कार्ल मार्क्स हैं जिनको सोशलिस्ट थ्योरी के लिए काफी रिकॉग्नाइज किया गया था। तो उन्होंने ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, समझते हैं। एक है लैंड, दूसरा कैपिटल है, थर्ड है लेबर और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास मेन 3 ऑप्शन है इसमें से आंसर जो है वो है लेबर। और कई क्वेश्चंस में कई बार ये लेबर ह्यूमन लेबर लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ह्यूमन लेबर लेबर दोनों सेम है, आपको लेबर पे टिक करना। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही आंसर होगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सो व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923। दोस्तों आपको ये पता होगा, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। तो 1923 के टाइम में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उसमें पीसफुल वे से सत्याग्रह करने का कौन सा सत्याग्रह था? वो था नन अदर देन योर फ्लैग सत्याग्रह, ठीक है। 6th क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ बुद्धिज्म। अब सेक्ट होगा, बुद्धिज्म का कोई सा पार्ट नहीं है। तो इसमें दोस्तों हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अगर आप जैनिज्म को थोड़ा बहुत जान रहे होंगे तो आप
जानते होंगे कि श्वेतांबर जो कि क्लोथ्स पहनते थे, व्हाइट क्लोथ्स पहन के अपनी तपस्या करते थे, और दिगंबर जो विदाउट क्लोथ्स जैनिज्म का वो पार्ट था। तो यहाँ पे आप अगर आपको कुछ पता भी नहीं है, महायाना, हीनायाना, थेरावाद के बारे में कुछ नहीं पता, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है जो दिगंबर है वो नन अदर देन आपका जैनिज्म का, ठीक है। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इज योर बीएचयू या यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, बीएचयू आपका 1916 में बना, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे आपके 1875 में बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी 1857 के टाइम में बनी, और ये आपका 1887 में बना। तो कौन पहले बना? आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी पहले बनी। फिर योसेमाइट इज अ डैश। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो होगा ये होगा वाटरफॉल, और ये योसेमाइट कहाँ पे? ये वाटरफॉल कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा वाटरफॉल। तो दोस्तों 8 क्वेश्चन हम अब कर चुके हैं, अब अगले 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट विद 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ का मतलब आप साउथ मतलब ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा होगा इसमें से? कन्याकुमारी आएगा साउथ में, और नॉर्थ की तरफ कौन सा सबसे ज्यादा है? श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर 1। कंफ्यूज नहीं होना है, मुंबई, चेन्नई, अमृतसर और इनमें नॉर्थ साउथ देखते ही आपको ऑप्शन नंबर 1 टिक करना है, श्रीनगर कन्याकुमारी कॉरिडोर जो है। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। द पोल्यूटेंट्स व्हिच मूव डाउनवर्ड विद परकोलेटिंग ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड। पहले ये समझते हैं कि परकोलेटिंग का मतलब क्या होता है। परकोलेटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी पानी पत्थरों या गिट्टियों से आप देखते हो कि ग्राउंड वाटर से जाके मिलता है, जो प्रोसेस होता है कि पानी का पास होना पत्थरों से, उसको बोलते हैं परकोलेटिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है? लीचेंट्स, आर्थराइट्स, परकोलेट्स, पॉल्यूटेंट्स। तो इसका आंसर क्या है? लीचेंट्स। लीचेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में एक बार बताना, नहीं पता तो अगली वीडियो पे मैं बताऊंगा। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मींस द सिंथेसिस ऑफ व्हाट। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें जो एंटायर प्रोसेस है वो बार बार रोटेट होती है। जैसे कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा? डीएनए, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहला वाला एलिमेंट क्या है? वो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन। HCl इज सिक्रेटेड बाय द सेल लिविंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो उसके भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला ओरल कैविटी, सेकंड ऑप्शन है स्टमक, थर्ड ऑप्शन है इलियम। इलियम क्या होता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लंबा हिस्सा होता है वो होता है, और फोर्थ है कोलन, जहाँ से मतलब बाहर निकलती है चीजें। आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्टमक, क्योंकि इन तीनों के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि एसिड प्रोड्यूस करे। स्टमक के अंदर ये एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये सबको पता है कि HCl आपके बॉडी के अंदर रहता है, सबसे पहले रिएक्ट करता है जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ तक मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो दोस्तों ये आपके नेक्स्ट 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है। Which of the following is responsible for the working of Newton colored discs experiment? तो हुआ क्या था इस एक्सपेरिमेंट में कि न्यूटन ने 7 कलर्स को यूज किया, और उन्होंने ये पाया कि रेड, ब्लू और ग्रीन कलर जो है वो सेम रिजल्ट शो कर रहा है। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है उसमें क्या होता है? यूजुअली ऐसा होता है कि इमेज आपको दिख जाती है जब इमेज वो बंद हो जाती है, जब आपकी आई देखना बंद कर देती है, बट फिर भी वो जो इमेज है वो थोड़ी देर तक दिखती है। तो वही होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, और यही कुछ इस एक्सपेरिमेंट में हुआ। हमारा जो ऑप्शन है वो सी, ठीक है। फिर द डायमेंशन MLT-2 करस्पॉन्ड्स टू, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होता है? F इक्वल्स टू क्या होता है? ma, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? मास का m तो आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, LT-1 ये वेलोसिटी होती है, अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है अपॉन टाइम। यहाँ पर टाइम मतलब क्या हो गया? MLT-2। ऐसे निकालना, कॉन्सेप्चुअली सोचना है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्चुअली सोचना है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आपका फोर्स आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2, यहाँ पे हमने निकाला LT-2। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे LT-2 आ गया फोर्स का, तो डिस्टेंस क्या हो गया? ML2 T-2, ये हो गया वर्क। वेलोसिटी क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज LT-1, ठीक है, LT-1। तो आपका 16 क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय इंटरनेट। तो बेसिक सा चीज है, इंटरनेट क्यों यूज करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन पर्पस पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन कौन सा आपको सही लग रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से, इंटरनेट के हिसाब से, डायरेक्ट बी ऑप्शन में, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज, कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो दोस्तों इतना तो हमें पता ही था कि चार्ल्स बेबेज ने आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। तो अब कौन सा हो सकता है, ENIAC। आपने पढ़ा भी होगा कंप्यूटर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर was the first electronic computer that was developed by none other than Charles Babbage. तो ऑप्शन नंबर बी is the right answer. So दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, 4 क्वेश्चन की सीरीज है इसमें। लेट्स स्टार्ट विद 17 क्वेश्चन। तो व्हेन अ मेटल इज हीटेड इन अ फ्लेम एंड द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी स्टेट ऑन कमिंग बैक टू लो एनर्जी स्टेट वाइल एमिटिंग द एनर्जी। तो अगर आपने साइंस वगैरह थोड़ा पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो अपना स्टेट चेंज करता है, और वो जब उस स्टेट में रहता है और एनर्जी रिलीज करता है तो वापस आता है वो लाइट एमिट करता है। तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है। रमन इफेक्ट, जो कि स्कैटरिंग के लिए पॉपुलर है, अगर आपको पता होगा, CV रमन को नोबेल प्राइज भी मिला था, इंडिया का पहला। सेकंड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, थर्ड है इमिशन स्पेक्ट्रा और फोर्थ है फ्लोरेसेंस। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, इमिशन स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर ये फेनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है। लेट्स मूव टू 18वें क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन पे। बीपी ब्लड प्रेशर मे बी इंक्रीज बाय एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ। तो लोगों का ब्लड प्रेशर आपको पता है कि वेरी करता है, और उसका रीजन क्या हो सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है थायरॉक्सिन, जिसको T4 के नाम से ही बोला जाता है। ऑप्शन अगर फ्लिप हो तो कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, थर्ड है एस्ट्रोजन और फोर्थ है एस्ट्रॉल। तो इसका राइट आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मतलब जो थायराइड की बात होती है उसके जो केमिकल्स अगर वो थोड़े कम ज्यादा हो तो बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर है T4 या थायरॉक्सिन, दोनों में से कोई भी एक है, आप टिक कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19। PM10 मतलब पार्टिकुलेट मैटर, और एक तरीके का ये अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक्सहेल मतलब जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो पॉल्यूटेंट की तरह वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और फिल्टर होते हैं। तो ये होते कैसे हैं, उसके हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला कफिंग है, दूसरा स्नीजिंग है, थर्ड ऑप्शन A एंड B है, और फोर्थ है यूरिनेशन। तो इसका आंसर दोस्तों है स्नीजिंग। जब हम छींकते हैं तो ये बाहर निकल जाता है बॉडी के। अगला क्वेश्चन, शायद आपको ये सारस बर्ड समझ में आ रहा होगा कि सारस क्रेन जो बर्ड है ये कौन से स्टेट बर्ड के नाम से बोला जाता है, कौन इन चारों में से कौन सा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसका आंसर है यूपी। तो यूपी इसका आंसर है। सारस बर्ड वहां का स्टेट बर्ड की तरह रिकॉग्नाइज किया हुआ है वो है। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द आखिरी 4 क्वेश्चन बचे हुए। तो दोस्तों ये आपके लास्ट 5 सेट्स हैं जो बाकी है। 21st क्वेश्चन देखते हैं। मैल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेस डायबिटीज। तो क्या होता है जब डायबिटीज होता है दोस्तों, तो ऑर्गन होता है वो इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो कौन है वो है आपका पेनक्रियास, ठीक है। अब है मार्टियाज डे इज मार्क्ड ऑन, ये एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है आपका। तो स्टैटिक क्वेश्चन आप देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है, जनवरी का है, Jan 30, ठीक है। फिर वेयर डिड औरंगजेब डाइड। औरंगजेब 1707 में इनकी डेथ हुई थी। 1707 में महाराष्ट्र में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, वो है अपना अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर कहाँ पे, महाराष्ट्र। फिर 24th, विच इंडियन रूलर फॉट द कलिंगा वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस वॉर है। तो आप सभी को पता होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी और शाहरुख खान उसमें लीड एक्टर थे। तो कौन सा है शो का, ठीक है। फिर रंगा स्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ, ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। और ये किससे एसोसिएटेड है, ये आपका और किससे। तो दोस्तों इसी के साथ हम 25 क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको इस सीरीज का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत बेनिफिशियल होगी, और ये आपके IB ACIO के लिए स्कोर बूस्टर की तरह एक्ट करेगी।